हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेकेपी ITI जेकेपी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ITI थ्योरी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, यदि ध्रुवों की संख्या P तथा आवृत्ति F हो तो सिंक्रोनस चाल NS द्वारा दिया जाता है। यानी NS चाल हम किसके द्वारा निकालते हैं? तो इसका राइट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो होगा आपका B, क्योंकि हम चाल निकालने के लिए हमारा सूत्र रहता है NS बराबर 120 इंटू F यानी फ्रिक्वेंसी वाट फॉल। इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है पहले प्रश्न का वो हो जाएगा फर्स्ट। और दूसरा प्रश्न जो है हमारा, किसी प्रेरित समकालिक चाल, किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल की चाल को इंगित करती है। यानी किसी प्रेरण मोटर की समकालिक चाल किसको इंगित करती है? तो होता है हमारा घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। तीसरा सवाल है हमारा, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कम क्षमता वाली जो इंडक्शन मोटर होती है, जैसे 3 से लेकर 5 हॉर्स तक, तो उसके लिए स्टार्टर ट्रांसफार्मर किया जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या है? 3 से 5 HP, आपको याद रखना, 3 से 5 हॉर्स पावर तक की मोटरों को चलाने के लिए DOL डोल स्टार्टर का हम उपयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टर द्वारा चालू किए गए 3 फेज इंडक्शन में मोटर शॉर्ट सर्किट करंट किसके द्वारा बचाते हैं? तो वो है हमारा ओवरलोड रिले, क्योंकि बैकअप फ्यूज, नो वोल्ट कॉइल, प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर, इसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट करंट नहीं बचाते। शॉर्ट सर्किट करंट किससे बचाते हैं हम? वो होता है हमारा ओवरलोड रिले। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, यदि कोई 3 फेज मोटर स्टार्ट करने पर फ्यूज उड़ आती है, यानी जो मोटर है हम स्टार्ट करते हैं उसको और तुरंत उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो उसका संभावित कारण क्या है? देखिए, लोड अधिक है तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने लोड ज़्यादा डाल रखा है मोटर पे तो आप स्टार्ट करेंगे तो भी फ्यूज उड़ेगा। अगर कनेक्शन ढीले है तो भी फ्यूज उड़ेगा। और फ्यूज का मान ठीक नहीं है, यदि फ्यूज आपने पतले तार का लगा दिया है या फ्यूज का मान जिस हिसाब से लगना है आपका फ्यूज उस हिसाब से ना लगाया है, तो इस तरीके से क्या है, फ्यूज के कारण भी, फ्यूज का मान ठीक ना होने के कारण भी फ्यूज उड़ सकता है। तो इसके सभी कारण सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही डी, ये सभी। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, एकल फेज कैपेसिटर स्टार छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान क्या होगा? तो वो होगा 100 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से कितना होता है? तो स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर जो है 0.8 से हमेशा आपको याद रखना है 0.9 होता है। जीरो पॉइंट आठ से 0.9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, स्टेपर मोटर का रोटर होता है। स्टेपर मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? तो स्टेपर जो मोटर होता है उसका रोटर होता है बेलनाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसे आपको याद रखना है। और आठवां क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अचुंबकीय पदार्थ से। सी इसका करेक्ट आंसर।
9वां सवाल है हमारा, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूर्णन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, यानी घूर्णन क्षेत्र द्वारा क्या उत्पन्न होती है? तो इसका जो रियल आंसर है वो है शेडिंग रिंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यवर्तकों को के रूप में निर्धारित किया जाता है, यानी प्रत्यवर्तकों को किस रूप में निर्धारित किया जाता है? तो वो है के भी ए, इसका करेक्ट आंसर है सी। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर की आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है, यानी अल्टरनेटर की जो आउटपुट है वो किसके लिए, किसको नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को नियत कर रखने के लिए हमें प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है, यानी जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो होता है आउटपुट में संयोजित लोड पर। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। 13वां क्वेश्चन है इसका, स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन कहलाती है? तो वो होता है टर्बो अल्टरनेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। 14वां क्वेश्चन है हमारा, सेलियंट पोल तुल्यकालिक मोटर से कम गति पर परिचालित की जाती है, सेलियंट पोल जो मोटर होती है वो कितने से कम गति पर परिचालित की जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1000 RPM, यानी ए। 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन से हमारा, सामान्य तुल्यकालिक मोटर के स्टेटस पर किस प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है? सामान्य तुल्यकालिक मोटर के स्टेटस पर किस प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो वो होते हैं 3 फेज, यानी सी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए।